देखो, कैलेंडर में क्या है कि हम ये साल और महीना जो भी चेंज करेंगे उसके अनुसार ये रेस्पेक्टिव ये आएगा चेंज। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये इस संडे में एक आएगा या दो आएगा? माने एक तो है, इस सब में से कहीं एक जगह से शुरू होगा। अगर यहाँ से एक शुरू होगा तो यहाँ पे दो तीन ऐसे आएगा। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है एक, तो ऐसे ही होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें कि हम करेंगे 1 ये डेट बन गया। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने एक तारीख बना लिया महीना और साल के बेस पे। महीना जी नहीं, यहाँ जो रहेगा उसी का। तो यहाँ पे हम तो 2018 देंगे तो 18 आएगा। तो यहाँ से हमने ले लिया साल और महीना, तो यहाँ से होगा। एक तारीख हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमारा तारीख तो एक से ही स्टार्ट होगा। अब ये डेट बन गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं टेक्स्ट, और ये पे लिख देते हैं डी। अगर ये इसके बराबर होगा तो क्या आएगा तारीख? क्यों? क्योंकि मैंने एक से ही कंपेयर किया है। और इसमें हमें इसको और इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों? जो आगे जाएगा सारे हो गए मंडे। अब हम करेंगे ये इजकल टू ये, तो मतलब ये क्या हो गया? तो यहाँ पे लिख देंगे इफ अगर ये मिलता है तो 1, नहीं तो हो गया। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पे करूँगा फरवरी, तो 1 फरवरी का डेट लेके उससे दिन निकाल के इस सब से मैच करेगा। तो किसी एक दिन का ही मैच करेगा, तो जहाँ में मिलेगा उसके नीचे दे देगा 1, बाकी में ब्लैंक। अब हमारा काम ये हो जाएगा कि अगर इससे पहले नंबर है तो उसमें 1 जोड़ दे, नहीं तो छोड़ दे। तो ये कोशिश करो कि यहाँ पर एक है उससे लेके करो सब है। अब लिखेंगे कि ये तो फंक्शन है, इससे पहले लिखेंगे कि इफ अगर ये ग्रेटर देन 0 तो इसमें +1 कर दे, नहीं तो जो पहले से कैलकुलेशन कर रहा वो करता रहे। अब आ गया इस समय एरर, क्योंकि ये जो है चूंकि ये फार्मूला है तो इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, तो उसको वो ग्रेटर देन, जब से है ना ए और 1, अगर तुम करते हो ना ये ग्रेटर देन इससे तो दे देगा ट्रू। तो यहाँ पर भी तो कुछ वैल्यू है, तो उसको वो ट्रू मान रहा है। तो उसको अगर बाहर नहीं, तो हम यहाँ पे कर देंगे इफ एरर तो लगेगा, लेकिन इसमें नंबर है कि नहीं है उसको कैसे पता करें? ऐसा करते हैं इफ अगर C6 इजकल टू ब्लैंक, अगर C6 इजकल टू ब्लैंक है तो ये चले, नहीं तो C6 में 1 प्लस कर दे।
अगर ये ब्लैंक है तो एक तारीख से मैच कराए, नहीं तो अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, वैल्यू होगा तो वैल्यू में प्लस कर दे। फिर आ गया एरर, वो कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं कर रहा। अच्छा अच्छा, इसको मैंने आगे खींचा कहाँ यार, इसको मैंने आगे खींचा कहाँ? सारे आदमी बोलना कोई नहीं है, बोलना किसी को नहीं है। अब बताओ मई में क्यों नहीं दिखा रहा है, और स्क्रीन पर अगर गलती है तो कहाँ पे गलती है? सारे आदमी सिर्फ देखना है, जिसको हो जाएगा बता देना, मैं जान गया हूँ। और बोलना किसी को नहीं है। फिलहाल बताओ इसमें गलती कहाँ है? आपको कर्सर जहाँ पे लेना है वहाँ पर लेके जाओ, लेकिन बोलोगे कोई नहीं, जिसको आंसर मिल जाएगा कहाँ पे गलती है, कुछ बोलोगे नहीं। इसका रिजल्ट चूंकि हम जैन दे रहा है, फेब दे रहा है, मार्च दे रहा है, अप्रैल दे रहा है, समय तो आ रहा ना, मई में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? सारे सोच के बताओ। बोलेगा कोई नहीं कि मेरा हो गया इस कारण से, कोई नहीं कुछ बोलेगा, सिर्फ बताओगे। अब दिमाग को जहां तक ले जाना है ले जाओ। कितना सोच सकते हो मेरे से? तो फिर शांत रहो। इससे मुझे उम्मीद नहीं था, मेरे साथ वही होता है। चलो बहुत अच्छी बात। सबके फोन में कैलेंडर है? खोलो, बोलो ये क्या? बस बस चुप 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 रहो। सब कैलेंडर खोलो, मैं का कैलेंडर खोलो। नहीं, पहले अभी बताना नहीं है। हैं? पकड़ गया? हैं? पकड़ लिया इसने। 1 मई का कौन सा है दिन है देखना। हो गया क्लियर सबको? माइंड तो है, झा है, माइंड नहीं होगा। हैं? क्या हो गया क्लियर? बेनल हो गया क्लियर? क्या क्या है? एग्जैक्टली उस दिन मंगल है, चूंकि इस सब से मैच करा रहा है, वो मैच होने रहा है। ये चीज सोचने की शक्ति मैं भी चौंक गया कि हो क्या रहा है ये। अच्छा अच्छा, उस फिर भी नहीं हुआ? बताओ, फिर भी नहीं हुआ सबका, जबकि उस दिन सब लोग थे। आज तुमने तो बोला था कि तुमने मई डाले हो जानबूझ के। हो गया क्लियर? अब ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो डेट आएगा इसमें 1 प्लस होगा। ये क्यों जा रहा है गलत? रुक जा, ये 1 क्यों आ रहा है विजय बताओ, यहाँ पे क्यों गलत है? किसको फिक्स कर दो? इसको फिक्स कर दो।
यहाँ से देखो ये जाएगा आगे, तो फिर अब यहाँ नहीं देखे, अब तो फिर इससे प्लस कर दो। अब इसको हमें एक चीज और रोकना कि इसका जो नंबर ऑफ डे होगा एंड ऑफ मंथ से ऊपर नहीं जाएगा। उसका सबसे तरीका यह है कि ऐसा महीना लो जिसके यहाँ 1 से स्टार्ट हो और 31 वाला हो, ताकि हम जान पाएंगे कि कहाँ तक हमें काम करना है। देख लेते हैं, कोई तो होगा। सितंबर, तो यहाँ 30 होगा, 31, मतलब हमें इसके बाद रिक्वायरमेंट नहीं होगा। मैक्सिमम D11 तक का है, मैक्सिमम जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और लगाना कहाँ का है उसके लिए यहाँ से सोच कर लो कि कहाँ से शुरू करना है। अप्रैल था, तो यह है E10, लेकिन E10 से क्यों? अगर ये 28, 29 का, इसलिए यहाँ से कर दो C10 से। C10 से यहाँ से स्टार्ट करो, नहीं, और यहाँ तक लगा दो। अब क्या है लगाना इसमें? नहीं आ रहा, विजन बताओ क्या है। क्योंकि ये जो 34, 35 तो होगा नहीं। हाँ हाँ, और सैटरडे इसलिए लिया कि हमें पता लगे कि लास्ट तक कहाँ जाएगा। एक इसलिए शुरू किया क्योंकि 28 दिन वाला चक्कर। तो हम यहाँ पे एक है C10, इसी में ना है, तो हम लगाएंगे यहाँ, फिर करेंगे 1 हाइपन ये और हाइपन डेट बन गया। अब इसको लेंगे EO मंथ कोमा 0, इस डेट को हो गया, और इसका निकालेंगे डे। अगर ये डे इस डे के इक्वल या कम है तब तो अभी जो फार्मूला चल रहा है वो चले, नहीं तो ब्लैंक कर दे। इस साल और महीना के बेस पर जो महीना का लास्ट डे होगा उतना तक ही तो केल वैल्यू होगा, बाकी वो तो ब्लैंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ ये जो डे है, ये जो कमिंग डे है, लेस देन और इक्वल टू इसके तब तो I9 + 1 जो पहले कैलकुलेट था वही चले, नहीं तो इसके बदले में। और इसमें भी लगाएगा क्योंकि यहाँ पे इसका है, तो या तो कर सकते हो कि पूरा उठा के यहाँ पे डाल दो और इसको कर दो C10 और यहाँ पर भी C10 और ये हो जाएगा B10। क्लियर? और अब जो ये पूरा है ये B10 की वैल्यू, इसको यहाँ पे डाल दो और इसको यहाँ पे डाल दो, और इसमें इसको फ्रीज करो और इसको फ्रीज करो। हो गया गड़बड़ क्योंकि इसके एरर आ गया, तो यहाँ पे लगा दो F एरर अगर आए तो ब्लैंक, नहीं तो जो चल रहा है वो चलते चाहे। और यहाँ पे अब चेक करो,
अच्छा फिक्स हमें इस पे ही करना था ना। E2 ही तो फिक्स होगा और C2। इफ एरर स्टार्टिंग में इसी में लगा दो। एफ एरर, अगर एरर आए तो ब्लैंक कर दो, नहीं तो जो चलता रहे। अब सितंबर में यहाँ पे हो गया दिक्कत, हो गया ना। इसी को पूरा पूरा डाल दो, हो गया। अब तो इससे बड़ा होगा ना, क्योंकि यहाँ से शुरू होगा और 31 से लास्ट होगा, इससे बड़ा तो होगा नहीं। हो रहा क्लियर। इसमें ईओ मंथ का डेट का कैलकुलेट करना, बाकी तो सब सिंपल ही है। ये चीज़ हमें ऑन स्पॉट देखना पड़ेगा ना कि कब क्या जरूरत पड़ेगी। ये सोचने की शक्ति होनी चाहिए वहाँ से। संडे को मार्क कर सकते हैं ये, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो तुम इसी को मार्क कर दो फंक्शन से। वो कंडीशन फॉर्मेटिंग में होगा, लेकिन मैंने बोला था कि अभी कंडीशन फॉर्मेटिंग तो फ़िलहाल तो मैंने यहाँ से कुछ बता दिया था, कुछ बता दिया था। बाकी मैंने कहा था कि जो फार्मूला वाला आएगा, जब हम सारे फार्मूला कर लेंगे उसके बाद आएगा किस पे, क्योंकि वो भी होमवर्क एक टफ होता है। उसमें ये भी नहीं सोच पाते कि अभी कौन सा फाइंड लगाना है, या लेफ्ट लगाना है, या राइट लगाना है, कि मिड लगाना है। उसमें मल्टीपल यूज होता है, तो वो चीज़ तो आएगा, वो चीज़ तो आएगा। उसका फिक्र मत करो, मेरी तरह से कमी नहीं रहेगी। बनाओगे कितना, वो तो विजन तो संभाल लेगा भाई, विजन तो संभाल लेगा। ओके, सोचने की शक्ति होनी चाहिए। मुकेश जी आगे समझ में। एक मालिक था फैक्ट्री का, बहुत बड़ा मालिक था। ये क्या बात करें, बीबीएल आपको समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ गया पूरी तरह से? आ गया ना। सिंपल है ये, इसका सब सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, स्टार्टिंग क्या करना है कि अगर हमारा 1 तारीख इस दिन में से जिससे मैच किया वहाँ से 1 लिया, उसके पीछे का ब्लैंक और उसके बाद का +1, उसके बाद का कुछ दिन तक तो +1 ही होगा। और इसका डेट कहाँ तक जाएगा, तो जो भी डेट बनेगा 1 तारीख से, उसके बेस पर मैंने एंड ऑफ डेट निकाला। अगर वो 28 दिन का है तो 28 दिन से ज़्यादा जाएगा, अगर 29 दिन के तो 29 दिन से ज़्यादा जाएगा। इसलिए इस चीज़ को भूल जाओ कि इतना बड़ा कैसे आएगा, इस चीज़ को भूल जाओ। इसीलिए तो मैं तोड़ तोड़ के बताता हूँ कि समझ में घुसे, दिमाग में आए। ठीक है, तो मैं कह रहा था ना कि एक मालिक था, उसकी बहुत सारे फैक्ट्रियाँ वगैरह थी। उसके यहाँ एक चौकीदार था नाइट ड्यूटी में, करीब उसके यहाँ 20 साल से ड्यूटी कर रहा था। तो वो सुबह मालिक गया था एयरपोर्ट, तो उसने कहा कि मालिक मैंने रात में एक सपना देखा है कि आपका फ्लैट एक्सीडेंट हो गया है, सब आप मत जाओ। मालिक का भी क्या मूड में आया, वो भी कहा ठीक है तूने बोल दिया है, घर जाकर बैठ गया।
1 घंटा के बाद टीवी खोलता है तो संजोग से आता है कि वो न्यूज की वो टीवी वो क्रैश हो गया। फिर आता है इसके पास, इसको बहुत सारे पैसे उसे देता है, कपलत देता है, कहता है कि अब आप यहाँ से चले जाओ, अब आप मेरे यहाँ ड्यूटी करने लायक नहीं हो। अब सारे आदमी सोच लो और बताओ कि क्यों उसको ऐसे बोला कि अब आप, एक ही बार में बोल दिया ये। अच्छा उसमें तो पहले से आप लोग जानते हो, वही तभी तो मैंने सब आए। ठीक है, तो ये सब बहुत मुश्किल है, इसलिए यार जहाँ भी ना किसी भी काम को अच्छा चांस मिले तो निकल, क्योंकि वो कब पलटी मारेगा कब होगा ना, मैंने भी नहीं जानता था। मैंने भी 50 का काम बोला 50 का काम नया रख बात उसका काम बीच में कुछ आता है या क्या होता है। एक है एडमिन वाला, उसके बारे में सोच करना है तो कम सैलरी करके करना है तो करना और बताओ इसमें कुछ पूछना है तो देख लेगा ये क्लियर। होमवर्क आपने एक भी नहीं किया है, देखो वरना इंटरव्यू में आपको देख लेगा वो। ये सब बर्थडे वाला सब किसी ने बना लिया है? तो भेजा कहाँ?